हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आने वाला टाइम पे आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ें मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी ऑर्डर के लिए छोड़िएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार का कार्ड, नेक्स्ट आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो बॉटम से है द टावर। तो गाइस, सबसे पहला मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है होगी, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं है तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने में ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो गाइस कार्ड मैंने जचा लिया है, अभी हम लोग करने वाले हैं रीडिंग। तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है वो टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ जो रिश्ता था ना, पूरी तरह से इस इंसान ने तोड़ दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करके हो सकता है किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लेकिन आज भी ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे ये इंसान ने पूरी तरह से रिश्ता को तोड़ा था। और ये भी दिख रहा है कि आज इसका लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, मतलब किसी ने जिस जगह में आपका पार्टनर ने आपको रिश्ता तोड़ के या तो आपसे इस पूरी तरह से मूव ऑन करके गया था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर को धोखा खाया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर पास्ट को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने आपको चीट किया, धोखा दिया और किस तरह से आपका ज़िंदगी को बर्बाद करके इंसान आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन आज वो कर्मा फेस कर रहा है, आज उसको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है और आज वो उस पल को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने हर चीज़ में आपको कमियां दी, प्यार में कमियां दी, टाइम पे कमियां दी, जो साथ आपको देना चाहिए था आपको नहीं दिया और पूरी तरह से इस रिश्ते को इस इंसान ने मिसअंडरस्टैंडिंग से भर दिया, ठीक है ना। पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, कोई तीसरे के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली मेम्बर के चलते या तो फ्रेंड्स के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इस रिश्ते से दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया और पूरी तरह से आपको हो सकता है कि इसने इंसल्ट भी कर दी होगी, आपको आपका बुराई आपको बता दिया होगा, आपको कुछ कोसा होगा इस इंसान ने और बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने आपको इंसल्ट किया पास्ट में किसी और के वास्ते। लेकिन इस टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, अगर फैमिली थर्ड पर्सन जिसके लिए भी इस इंसान ने आपको छोड़ा था, इस रिश्ते को ख़त्म किया था, आज वही सारी चीज़ बर्डन हो रहा है। ये इंसान जॉबलेस है इस टाइम पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है और किसी भी काम पे मन रहा है, बहुत उदास है, सैडनेस है। ये इंसान आप दोनों के रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है और जो भी जिसके वास्ते इसने किया था उसको भी कोसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये इंसान हील होना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है और ये इंसान जब आपकी तरफ देखता है तो उनको लगता है कि आप तो अभी इस टाइम पे हील हो गए हो, ठीक है ना। आपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया हो पूरी तरह से, आप अपने कंट्रोल कर लिया हो और आप एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान हो। आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो इस इंसान से बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन इसने कभी भी उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा और किसी और के चक्कर में इसने पूरी तरह से आपको इमोशनली ड्रेन कर दिया। इस टाइम में ये इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोचते हैं कि आप लोग जो है ना ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो, आप लोग मेट ईच अदर हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, आप लोगों का जो रिश्ता है राधा कृष्णा की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है। आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि वो इंसान आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को हील कर देगा, आने वाले टाइम पे सब कुछ सही कर देगा। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट राशियाँ है। वैसे तो सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है, तो सबसे 8 एलिमेंट आज इंपॉर्टेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस करना, मकर। ओके गाइस, बाकी सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आता है तो सबसे पहले था स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने
पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे, बहुत उम्मीद दिलाए होंगे, लेकिन ये इंसान सपने दिखा के, उम्मीद दिखा के पूरी तरह से तोड़ ताड़ के इस इंसान ने हो सकता है चले गया होगा। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि काफ़ी लोगों का ना इन्फ्लुएंस रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में दो दो हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, आपको भी बैलेंस कर रहा था, थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर रहा था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन द स्टार का कार्ड इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको एक स्टार के रूप में मानता है। हो सकता है कि आप स्टार किड हो, या तो आप खुद ही स्टार हो, या तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और आप हीलर भी हो सकते हो। आपका पार्टनर आपको सोचते हैं कि आप एक हीलर हो, आपसे लोग हील हो जाते हैं, आप लोगों को हील करते हो, और आपके पास आने से भी ये इंसान हील हो जाता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपको तो इस रिश्ते से, इस इंसान से उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर को अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हो। आज भी आपका पार्टनर उम्मीद लगा के बैठा है कि सब कुछ सही कर देंगे, आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर देंगे, आपके साथ बैलेंस कर लेंगे। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर देंगे, इस रिश्ते को सही कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपने ना इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था कि आपका पार्टनर कभी आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे, लेकिन यही इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, चीट किया था, आपका पीठ के पीछे दसों का दसों तलवार घुसा दिया था। इस इंसान ने पास्ट में आपको जिंदा लाश बना दिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर उसी पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे इस इंसान ने आपको धोखा दे के चीट करके गया था, कि कितनी बुरी तरफ से हालत हुआ था। आज राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स आज उसके ऊपर आ रखा है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपका पार्टनर भी चलता फिरता जिंदा लाश बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि जिसको भी आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया था, या तो आपके अलावा जिसको भी उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, आज वहाँ पे उसका भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है, वो भी धोखा खाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। किसी ने तो इसको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, इसका फैमिली मेम्बर या तो कोई थर्ड पर्सन जिसको ये आंख बंद करके भरोसा करता था, कोई अपनों ने इसको लूटा है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे इस इंसान का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, और आपके बारे में सोचता है। तो आपने कैसे इस 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से उभारा, कैसे आप इस 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से निकले हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा सोचते हैं। ओके, अभी वो नहीं निकल पा रहा है इस दर्द से, इस दुख से, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा कह रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर के चलते, फैमिली का प्रेशर के चलते, बर्डन के चलते इस इंसान ने छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि छोड़ के जहाँ भी गया था उसको खुश नहीं है। अभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है ना, लौट के आना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लौट के तो आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, ऐसा लगता है। लेकिन दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आता हुआ लौटा होता है, क्योंकि ये इंसान जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे बहुत दुखी है, रो रहा है, सैडनेस है। इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग कर रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे हो सकता है कि डिफरेंसेस रहा होगा, एज गैप रहा होगा, कल्चर डिफरेंसेस रहा होगा, और नहीं तो कास्ट डिफरेंस रहा होगा, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस रहा होगा जिसके चलते आपका पार्टनर को डर था कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके बाद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे हाइड कर लिया था, अपने फीलिंग्स को आपको बताया नहीं कि उसके दिल में प्यार है या नहीं, क्या है, इसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और आपसे दूरियां बना दिया था। लेकिन आज ये दूरिया में, मजबूरिया में, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको मदर जैसा अनकंडीशनल प्यार करते थे, लेकिन आज आपका प्यार नहीं है उनके पास। आज आपका पार्टनर आपको सिर्फ याद करते हैं, महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि आपका जो रिश्ता, ये आप दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत टाइम से इस इंसान ने छुपा के रखा था डर के मारे। तो ये इंसान भी अभी छुपा नहीं पा रहा है, वो कह देना चाहता है समाज के आगे, घर वाले के आगे, कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर चाहता है कि ये दूरिया को ना आप ख़त्म कर दो, या तो आप आगे से कर लो कॉल मैसेज, लेकिन आप आगे से कॉल मैसेज नहीं करोगे, ये भी बात आपका पार्टनर को पता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने खुद ही आपको बोल के रखा होगा कि मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, या तो मेरी तरफ मत आना, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपका पार्टनर हाइड कर लिया है। लेकिन इस टाइम पे देख रहे हैं कि आपका पार्टनर ना रह नहीं पा रहा है आपके बिना, बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। वो चाहता है कि वो बिना बोले आप समझ जाओ कि वो इंसान बहुत प्यार करता है, ठीक है ना।
कोई ना कब से भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सारी उलझनों में फंस चुका है। इस टाइम पे उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, कैसे आपको यकीन दिलाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ओके, क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हो इस टाइम पे, उनको लगता है कि आप साइलेंट हो गए हो पूरी तरह से ऐसा। तो नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो देख रहा है कि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था पहले, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत ही हैप्पी थे, खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फैमिली के वजह से हो सकता है, नहीं तो या कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है जिसने इसने पूरी तरह से आपका ये 10 ऑफ कप्स को 10 ऑफ सोर्स में बदल दिया था, ठीक है ना। तो गाइस ऊपर ही 10 नंबर का कार्ड है, दो डबल 10 है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको डबल 10 दिखाई देता है इस टाइम पे, तो देख लेना डबल 10 का मतलब क्या है। और 10 नंबर का 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है, इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी खुश हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो, अपने फैमिली के साथ हो, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि उनको ये भी लग रहा है कि आपका कोई शादी का रिश्ता आ रहा है आपका घर देखने के लिए, ऐसा भी लग रहा है, घर वाले आपके लिए शादी का रिश्ता लेके आ रहा है, ऐसे भी उनको लगता है। ओके, 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही आके शादी करना चाहता है, इस आपके साथ ही इसके लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है इस रिश्ते को। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्स। 2 ऑफ सोर्स ये बताता है कि पास में इंसानों का साथ, पास में ना आपका पार्टनर के पास ना दो चौराहे पे था, ये इंसान समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जा, दो राह पे था, जिसके चलते वो बहुत ही मुश्किल लग रहा था इसको, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या किसको चुनूँ किसको नहीं चुना। तो एंड ऑफ द टाइम डे इसने आपको इग्नोर कर दिया और उसने आपके अलावा जो भी सिचुएशन था अदर सिचुएशन को चुन लिया, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने इग्नोर कर दिया, क्या है क्या नहीं आपको बताया नहीं और बिल्कुल जानने भी नहीं दिया, पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया, ठीक है ना। आपका भरोसे जो आप जो उम्मीद लगा रहे थे उसको भी तोड़ दिया, ये दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने का मूड नहीं हो, आप इस टाइम पे रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत अपसेट है, दुख में है, क्योंकि उसने पास्ट में आपको इग्नोर कर दिया था, आपको दरकिनार कर दिया था, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, जिसके चलते आज बहुत ज़्यादा पछताता हुआ दिख रहा है ये इंसान अपने ही गलतियों को। और ये इंसान ना इसके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन है आपके लिए, लेकिन छुपा रहा है, बोल नहीं रहा है, इसका ना मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है, ये चुप चुप के रो रहा है आपके वास्ते, अपने इसने जो आपको इग्नोर किया था उसके चलते आज ये बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, ठीक है ना, आपको इग्नोर करके। और ये भी दिख रहा है कि आपको इग्नोर करके जहाँ भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था आँख बंद करके, वहाँ पे उसको धोखा मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही विश्वास उठ गया है। आज ये इंसान आपका पार्टनर किसी को भरोसा नहीं करता है, ना आपको ना दुनिया को ना किसी और को, ठीक है ना, क्योंकि इसने आपको तो धोखा दिया, साथ में इसने भी किसी और से धोखा खाया, जिसके चलते पूरी तरह से तबाह हो गया। ये इंसान बहुत ही सैड है, दुख में है, रो रहा है, ये परेशान है, और आने वाला टाइम पे सबको दरकिनार करके वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके जो गलतियां हैं उसको माफ़ कर दो। ओके, ऐसा वो चाहता है। तो चलिएगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें भूलना मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते कि हारमोनी, आपका पार्टनर बोलते हैं कि मैं आप ही को फैमिली मेम्बर देखता हूँ, आप ही मेरा सोलमेट हो, आप ही के साथ में कनेक्शन जोड़ना चाहता हूँ, और आप ही मेरा हैप्पीनेस का सोर्स हो, ठीक है ना, आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए मुझे, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, चलेगा देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो बहुत लकी लोगों के लिए 14 आवर्स 14 डेज नहीं तो 14 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है साइलेंस, आपको शांत रहना है, मन को शांत रखना है, और पूरी तरह से जो भी अपने दिल की गम है, जो भी है बातें, वो किसी को शेयर नहीं करना है, ठीक है ना, अपने तक ही रखना है और किसी को बोलना नहीं, अपने रिश्ते की बात क्या है क्या नहीं है, साइलेंट हो जाना, और पूरी तरह से मतलब देखना है, रेड फ्लैग्स को देखना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी है तो उसको दूर करना है। ओके, बिल्कुल भी नहीं लाना है, गलत नहीं सोचना है, चुपचाप रहना है, और कभी गलत भी हो रहा है तो उसको भी मतलब वो करना है, आवाज़ उठाना है। ओके,
और लेकिन डिवाइन यही बोल रहा है कि इस टाइम पे आपको साइलेंस रहना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, जो टाइम है ना निकल जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है फ्रेंडलीनेस, तो आने वाला टाइम पे आपको सोलमेट मिलने वाला है, आपको ट्विन फ्लेम्स मिलना है, आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है, और आपको लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, जिसके चलते आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ होगी और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपके लिए है फ्रेंडलीनेस, आप बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम पे बैलेंस करने वाले हो अपने लाइफ को और बहुत खुश रहने वाले हो। ओके, ये आपके ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो चलिएगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान को क्या होता है 4 उपदेश। 1, 2, 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने वजह दूसरों की हृदय को ज़्यादा दुखाता है। ओके, तो तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ओके, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। ओके, काम, क्रोध और लोभ ये जीवन की नर्क की ओर ले जाने वाली 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों की त्याग करना चाहिए। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो आपका पार्टनर कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों को लव मैसेज देने के लिए उनका पार्टनर का। तो गाइस सॉरी गाइस, कार्ड बिखर गए, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए हमारे दर्शकों को, उनका पार्टनर क्या सोच रहा है इस टाइम पे, क्या लव मैसेज है। तो चलिएगा इस देखते हैं क्या आता है लव मैसेज, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला आपका पार्टनर कहना चाहता है आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कहना है हमेशा आपके साथ ही है, और आपका पार्टनर हमेशा आप ही के पास है। ओके, नेक्स्ट है यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे ही हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।